वहाँ पे मज़दूर की दिहाड़ी तकरीबन 8,000 रुपये आप कह सकते हैं। आलमोस्ट इतनी बन जाएगी जो वो घर पैसे भेजते हैं हर महीने, आलमोस्ट देते हैं, जो कि तकरीबन आलमोस्ट हमारे लाख के करीब बन जाते हैं। आप ये बताना चाहें कि आपकी सैलरी कितनी है, 1 से 5 लाख के सेगमेंट में या 5 से 10 लाख के सेगमेंट में? दुबई के फ़ायदे क्या हैं? इंसान की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, तो वो दुबई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं गया था 2018 में, तब के हालात में और अब के हालात में काफ़ी फ़र्क है। आपकी लक बहुत मैटर करती है, ये दोनों एक रेस लगी हुई। अच्छे वक्त लाइफ में मतलब बनाना पड़ता है वक्त को अच्छा खुद, क्योंकि आप देखें मैं जब पाकिस्तान में थे तो ये जो ब्रांड्स हो गए, डिफरेंट काइंड्स के ब्रांड हो गए, आईफोन भी बेसिकली एक ब्रांड ही है, एडिडास हो गए और भी बहुत ब्रांड हो गए। हम मतलब यहाँ पे तो कभी हमने यूज़ नहीं किए थे पहले एडिडास वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये एक चीज़ है कि भाई आपको एफर्ट का आपका बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है, और आप अपनी जो छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, बहुत सी ख्वाहिशें छोटी मोटी और बड़ी भी, वो आप आराम से अपनी पूरी कर सकते हैं। मतलब हर सैलरी पे आप कुछ ना कुछ अपना ले लेते हैं। मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई का ग्लैमर नज़र आता है पैसों का, वो वाक़ईतन मौजूद है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो यहाँ पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हम लोगों ने बड़ा टाइम साथ गुजारा है। तो मैं ये चाहता था कि मैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे कि अब मैंने चूँकि अब ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, तो कुदरती मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं वाई नॉट इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, करंट एक्सपीरियंसेस दुबई में, वो आप लोगों से शेयर किए जाएँ। अब हम जो है ना उनसे उनकी ज़बानी पूछते हैं। इनका नाम है सैफुर रहमान हाशमी और ये दुबई के अंदर एक बहुत बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर फाइज हैं। उन्हीं की ज़बानी सुन। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। आपका सफ़र कैसा रहा दुबई से? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अच्छा था सब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना करंट इंट्रोडक्शन बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? नाम तो मेरा आप जानते ही हैं, सैफ है, और उसके अलावा मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ। और वैसे लाइफ जो है मोस्टली टाइम मेरा मुल्तान में ही गुजरा है। स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मुल्तान में, तालीम सारी मुल्तान से हासिल की। उसके बाद फिर बहावलपुर शिफ्ट हो गए, और आजकल जो है वो दुबई में एक मल्टीनेशनल फर्म है, वहाँ पे एज ए सीनियर अकाउंटेंट मैं जॉब करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें, वैसे तो थोड़ा पर्सनल होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी रूपों में मैं आपको 2 सेगमेंट दूं कि अगर आप ये बताना चाहें कि आपकी सैलरी कितनी है, 1 से 5 लाख के सेगमेंट में या 5 से 10 लाख के सेगमेंट में? ये तो आपने काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया मुझसे। कह सकते हैं वैसे कि जो आपने सेकंड ऑप्शन दिया उससे रिलेटेड है। ठीक है, समझ गए, हम समझ गए, बिल्कुल। अच्छा, दुबई के फ़ायदे क्या हैं? अगर आप देखें कि हम जैसे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो देखने वाले होंगे ना, मतलब कुछ वो हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी सीज़ नहीं कर पा रहे, कुछ हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं। तो दुबई के फ़ायदे क्या हैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी? दुबई के फ़ायदे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि स्किल्स बहुत इम्प्रूव करती हैं इंसान की, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है, मल्टी कल्चरल है, हर तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पर, उनमें काम करने का मौका मिलता है आपको। और लाइफ में मतलब इंसान को आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और वो दुबई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी लाइफ को, आपके करियर को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक, तो आप दुबई कैसे गए? जो वैसे तो मींस के विज़िट वीज़ा ही होता है हमारा एक जो सोर्स है, हम जाते हैं विज़िट वीज़े पे। मोस्टली पाकिस्तानी यही कुछ ही करते हैं, मैंने भी वही कुछ ही किया कि पहले मतलब 1 मंथ का विज़िट वीज़ा हम लेते थे ट्रैवल एजेंट से, और वहाँ जाके हम जॉब सर्च करते थे। तो मैं गया था 2018 में, तब के हालात में और अब के हालात में काफ़ी फ़र्क है। पहले 1 मंथ का विज़िट वीज़ा था, अब 2 महीने का विज़िट वीज़ा। अब 2 मंथ्स का विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं, उसमें हमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है। बट पहले हमें फ़िज़िकली भी जाना पड़ता था ऑफिसेज़ में अप्लाई करने के लिए, और अब जो है अब
मोस्टली सिर्फ ऑनलाइन है। उनकी कुछ ऐप्स हैं और वेबसाइट्स हैं, जैसे कि डूबीजेल हो गई, लिंक्डइन हो गई, इंडीड हो गई। ये इनकी मोस्ट फेमस जो हैं ऐप्स हैं, एप्लीकेशन भी उनकी, वेबसाइट्स भी है। वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग जॉब सर्च करते हैं। तो अब अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए ये ज़्यादा सहूलत ये वाली मौजूद है। और वहाँ जाके फिर मतलब कि जॉब सर्च करना, फिर ये अब आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी लक बहुत मैटर करती है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत रिलेट करती हैं, स्किल्स और लक बहुत। और आपका हार्ड वर्क कितना है, आपने कितना वर्क किया हुआ है अपनी ज़ात के ऊपर। तो उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंटरव्यू कॉल्स भी आती हैं, और फिर वो आगे आपके ऊपर डिपेंड, आपकी लक पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि भाई आप अवेल कर पाते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, ये नहीं कर पाते। कुछ लोग अवेल कर लेते हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इतनी स्किल्स होती नहीं है हम लोगों के पास यहाँ पर। स्पेशली सबसे बड़ा जो इशू वहाँ जाके हमारी आवाम फेस करती है वो कम्युनिकेशन का होता है। बिकॉज मल्टी कल्चरल है, हर नेशनलिटी के लोग वहाँ पर हैं, सबके एक्सेंट डिफरेंट होते हैं। समटाइम आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उनके एक्सेंट को। तो बट उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा पहले वर्क करके जाना चाहिए अपनी ज़ात के ऊपर, स्पेशली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके जाना चाहिए। अच्छा साहब भाई, ये बताएं कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि हम दुबई जाएंगे, तो अब नया बंदा जो गया है, मतलब आप अपना भी बता दें कि आपने वहाँ पे नौकरी कैसे ली, और अब जो अगर जाना चाहता है तो वो नौकरी लेने के लिए कैसे उसको फौरी तौर पे मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? ये तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद में बताता हूँ। मेरा ये था कि जब मैं 2018 में गया था दुबई, तो मार्केट की कंडीशन, मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है वहाँ पर। कोई इतना ख़ास नहीं है कि भाई जैसे लोग एक दूसरे को कहते हैं कि यार अभी ना वो हालात सही नहीं है, तो सही वक्त कभी नहीं आता लाइफ में। इंसान को खुद वक्त तो वो खर्चे से बचते होंगे ना कि हमारे पास आ जाएंगे, हाँ, हमें उनको रखना मोस्टली यही कुछ होता है कि वहाँ पर लोग जो है वो कहते हैं हमारे सर पे आके ना सवार हो जाएंगे। तो हर कोई अपने आप को एक सेफ साइड पे रखना चाहता है। तो अच्छे वक्त लाइफ में मतलब बनाना पड़ता है, वक्त को अच्छा खुद डिसीजन लेना पड़ता है। तो जब मैं गया था 2018 में, तब वैसे ही हालात थे जैसे अब हैं। जॉब्स हैं और तलाश करने पर मिलती हैं। बाकी अगर रेफरेंस वगैरह ना हो आपका, तो आपको खुद मेहनत करना करते हैं, भाग दौड़ करना पड़ती है उसके लिए। और बाकी कुछ लोग यहाँ से मतलब कि वहाँ पे लोग बुला लेते हैं कि भाई आ जाएं, मेरा रेफरेंस है, मैं ये, हाँ इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवा देंगे कहीं ना कहीं पर, लेकिन आगे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, आपको जॉब मिलना ना मिलना, वो एक बात की बात है। वो फिर आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। बट अगर आप ये कहेंगे कि यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, तो ये गलत है। ये जाके वहाँ पे आपका हार्ड वर्क होगा और आपकी एफर्ट होगी जो आपको जॉब तक पहुँचाएगी, किसी मकाम तक पहुँचाएगी। और मेरा यही था कि जब मैं गया था 2018 में, तो उस वक्त मीन्स जाके अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन भी हम अप्लाई करते थे, और कहीं पे अक्सर हम एड्स देखते थे कि वॉक इन इंटरव्यूज़ आए हुए हैं, वहाँ पे हम चले जाते थे वॉक इन इंटरव्यूज़ देने के लिए। और काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी टफ़ टाइम था वो एक। और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि एक कंपनी से मुझे फिर ऑनलाइन ही अप्लाई किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की थी और मैं गया, इंटरव्यू दिया वहाँ पे जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे सिलेक्ट कर लिया गया वहाँ पर। तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया, तो कुछ 1 महीना या शायद 2 महीने लगे थे। 1-2 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे वीज़ा सेंड किया, जो कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया, और वो मेरी एक मेरा एक स्टार्ट था मेरे करियर का। एक जूनियर पोजीशन से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। एक आप ये देख लें कि वो एक एक्सचेंज में एक कैशियर टेलर की जॉब थी, और सैलरी बस एक स्टार्ट के लिए आप एक समझ सकते हैं कि एक जो बिगनर होता है उसके लिए क्या सैलरी होती है, बस वही वाली उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। और मैंने पहली अपॉर्चुनिटी थी, मैंने अवेल करने वाली की। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लेके बैठ गया कि नहीं मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक नहीं है और मेरा ये लेवल नहीं है, और ये ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं, पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, मुझे अवेल करनी है यहाँ पे, और मुझे काम सीखना है सबसे पहले। क्योंकि जब मैंने देखा कि वहाँ पर वो एक डायनामिक मार्केट है, और वहाँ पर हर तरह के मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ फैली हुई हैं, तो आपको खुद अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप उनको अवेल कर सकते हो, और अवेल करने के बाद उस एनवायरनमेंट में आप सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको खुद को स्किल्स को इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वो जूनियर लेवल की जॉब थी, जो फिर मैंने वहाँ पे कुछ टाइम गुजारा। फिर उसके बाद एक जगह पे मुझे अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब मिली वहाँ पे, लेकिन वो भी जूनियर अकाउंटेंट की जॉब थी, बट कैशियर टेलर से थोड़ा आप ग्रेड एक ऊपर ले जाएँ उसको। तो उसमें मुझे काम सीखने को मिला। तो मैं यहाँ पे आके मेरे माइंड में एक ही कंसेप्ट है कि यार यहाँ पे तो मतलब जैसे मुझे पाकिस्तान में कहते थे कि भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने 1-2 बार वीडियोस देखी यूट्यूब पर कि यार ये टैली वहाँ पे, एक मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि भाई वो दुबई से होके गए थे, उन्होंने कहा था वहाँ पे टैली यूज़ कर रहे हैं हमारी कंपनी में। मैंने कहा कि यार यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है,
देखने के लिए, वहाँ से मैं देखता हूँ टैली किस तरह से यूज़ किया जाता है। मैंने देखा जब मुझे थोड़ा बहुत मतलब आखिर बेसिक नॉलेज तो था हमारे पास, हमारी फील्ड से रेलिवेंट, तो मैंने देखा कि यार एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो आराम से मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने देखा कि वहाँ पे तो मुख्तलिफ तरह के ERP सॉफ्टवेयर और बहुत बड़े सॉफ्टवेयर, एक बहुत वास्ट उनका मतलब के उनके फीचर्स थे, तो मैंने कहा यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए अगर मुझे ये लोग सैलरी दे रहे हैं तो शायद मुझे काम सीखने के लिए दे रहे हैं, और मैंने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली कि मुझे सीखना है हर हाल में, अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है, वरना मैं वापस मतलब कि बहुत सारे लोग होते नहीं कर पाते सर्वाइव, उनका प्रोबेशन पीरियड में उनको नोटिस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मेहनत भी की और सीखा और सर्वाइव किया उस एनवायरनमेंट में। और वो सेकंड जॉब थी मेरी, 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया और 1.5 साल में बहुत कुछ मतलब कि इतना एक मैंने सीख लिया था कि मुझे इतना यकीन हो गया था कि अगर अब मैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक रेस लगी हुई है, हर बंदा एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में फिर रहा है। और मुझे और मेरा मुकाबला बेसिकली किसी और के साथ नहीं था, मेरा अपनी ज़ात के साथ था, मैंने खुद को आगे लेके जाना था, मैंने किसी और के साथ कुछ नहीं करना। अच्छा सैफ भाई, अभी तक तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम मेहनत भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं, फिर भी हमें जो है ना उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। क्या दुबई में भी ऐसा है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो आपको रिवॉर्ड ना मिले? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जहाँ तक कि मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है और एक्सपीरियंस भी है कि एफ़र्ट का रिवार्ड वहाँ पे ज़रूर मिलता है। क्योंकि आप देखें, मैं जब पाकिस्तान में थे तो ये जो ब्रांड्स हो गए, डिफरेंट काइंड्स के ब्रांड हो गए, आईफोन भी बेसिकली एक ब्रांड ही है, एडिडास हो गए और भी बहुत ब्रांड हो गए। हम मतलब यहाँ पे तो कभी हमने यूज़ नहीं किए थे पहले एडिडास वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये एक चीज़ है कि भाई आपको एफ़र्ट का आपका बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है, और आप अपनी जो छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, बहुत सी ख्वाहिशें छोटी मोटी और बड़ी भी, वो आप आराम से अपनी पूरी कर सकते हैं। मतलब हर सैलरी पे आप कुछ ना कुछ अपना ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई का ग्लैमर नज़र आता है पैसों का, वो वाकईतन मौजूद है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल ये कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लाइक रहने की, खाने की, आप जो देखते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि जो बेसिक मुश्किलात हैं लोगों की? रहते हैं वहाँ पर, प्रॉब्लम जो अकोमोडेशन की है वो ओवर पॉपुलेटेड तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से उसको वहाँ पे मैनेज किया हुआ है। बाकी शेयरिंग अपार्टमेंट्स मिलते हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी मोस्टली, इंडियन और पाकिस्तानी स्पेशली, वो शेयरिंग में रहते हैं, एक रूम में 3 लोग 4 लोग इस तरह से रहते हैं। तो उसका इतना कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ आपके एक्सेसिबल है वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत बहुत अच्छी है वहाँ पे, मीन्स आपकी बसेस के रूट्स, ये सब कुछ, और उसके अलावा उन्होंने ट्रेन जो मेट्रो वहाँ पे है, आप वो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब उसको मैनेज किया हुआ है ट्रांसपोर्ट को वहाँ पर। और ऐसा कोई इतना ख़ास नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं स्टार्ट में जाके। हाँ, आप वहाँ पे जाके जैसे कि एड्स आ रहे होते हैं, बेड स्पेस वगैरह अवेलेबल है, तो वो अफोर्डेबल होती है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। लोग मतलब कि 500 पर मंथ में, 500 दिरहम्स पर मंथ में आराम से। अच्छा सैफ भाई, देखें ये तो माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने आपको दिए, आप अपने हिसाब से बता रहे हैं कि अफोर्डेबल है। अगर आप एक जनरल बात करें, मिसाल के तौर पे एक लेबर जाना चाहती है, तो उसके लिए वहाँ पे क्या मुश्किलात हैं दुबई के अंदर? जैसे कि स्किल्स का आपने पहले बताया कि उनके पास नहीं होती। अब अल्टीमेटली ऑफिस जॉब तो नहीं, अगर वो मजदूरी की जॉब या कुछ ऐसे, तो आजकल मजदूरी का रेट क्या है, और उस तरह से आपको लगता है सर्वाइव करेंगे, या उनकी क्या मुश्किलात आ सकती हैं? मोस्टली कंपनीज जो कि लेबर हायर करती हैं, बेसिकली उनका रूल ये है कि अकोमोडेशन वही प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पे लेबर कैंप्स होते हैं, तो वहाँ पे उनके, और लेबर के लिए स्पेशली अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके अलावा कुछ कंपनीज जो हैं वो उनको मील भी प्रोवाइड करती हैं, और कुछ कंपनी जो हैं वो शायद नहीं करती, लेकिन वो फिर खुद ही अपना आपस में मिल के मैनेज कर लेते हैं। तो मतलब थोड़े थोड़े पैसे सब मिला के आपस में, तो वो अपना इसी तरह से मैनेज कर लेते हैं। और जहाँ तक कि लेबर की सैलरियों का मुझे कोई मैं ख़ास आपको आइडिया देने से, बार अगर वेजेस रेट आप उनका देखना चाहें तो अराउंड लाइक जो एक एवरेज बनती है वो 8 से 10 दरम जो है वो पर आवर जा पड़ती है उनको। सही, ये उनकी एवरेज 8 से 10
दिरहम्स आप लगा लें। ठीक, और यानी कि अगर हम समझें तो 80 या 100 दिरहम एक दिन का। हाँ, अगर वो कॉन्टीन्यूसली 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं तो 80 से 100 दिरहम एक दिन का मिलता है। तो मोस्टली 8 घंटे की शिफ्ट होती हैं, उसी हिसाब से फिर वो कंपनी कैलकुलेट करके जो उनकी सैलरी बनती है वो खैर देते तो मंथली बेसिस पर ही है, और वो फिर जा पड़ती है लाइक 2000 1800 1500। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल दिरहम चल रहा है अबाउट कोई 77-78 रुपीज़ का। तो 100 दिरहम हो गए तकरीबन 7,800 रुपये। जी ऐसे ही है तो बिल्कुल। वहाँ पे मज़दूर की दिहाड़ी तकरीबन 8,000 रुपये आप कह सकते हैं। ऑलमोस्ट इतनी बन जाएगी। मज़दूर की दिहाड़ी पाकिस्तान से तो फिर वाकई बहुत अच्छी हुई। अगर अकोमोडेशन और रिहाइश मतलब और खाना पीना उनको मिल रहा है तो ये तो बहुत नहीं, अच्छी वो बात है। देखिए मैंने हमारी कंपनी भी मतलब कि एक दो हैं जो गार्ड वगैरह हैं, वो एक ट्रांस कंपनी है, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई एक दो बार, तो वो मतलब कि कह रहे थे कि भाई उनका जो खाने पीने का होता है 200 250 300 मैक्सिमम महीने का हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन कंपनी की, और उसके अलावा जो वो घर पैसे भेजते हैं हर महीने आलमोस्ट वो 1000 1200 1300 दिरहम इस तरह से भेजते हैं, जो कि तकरीबन आलमोस्ट हमारे लाख के करीब बन जाते हैं। ज़बरदस्त। यहाँ पे तो गार्ड हमारा मतलब लाख खुद कमाने का नहीं सोच सकता, तो वो घर बेचारा कैसे भेजेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा अच्छा, वीज़ा आपने पहले बात की कि अब 2 महीने का है, पहले 1 महीने का होता था। तो अब जो अगर नए लोग जाना चाहते हैं तो पहली बात ये कि वो वीज़ा कैसे लें और कहाँ से लें। मतलब मार्केट में तो बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, तो बेस्ट क्या आप रिकमेंड करेंगे, कैसे वीज़ा लेना चाहिए? वीज़ा तो मींस के विजिट वीज़ा ही होता है, वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं जाके। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको मतलब वीज़ा दे, 2 महीने का भी है, 4 माह का भी है। और तो उसमें ये है कि 2 महीने वाले पे अगर चले जाते हैं तो इट्स मोर देन एनफ, 60 डेज इज़ मोर देन एनफ। तो आप कोई भी जॉब सर्च करने के लिए तो बहरहाल अब तो उल्टा ज़्यादा सहूलत है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पर तो उस वक्त तो 1 महीने का ही विजिट वीज़ा मिलता था हमें, तो 2 महीने वाला नहीं था, तो हमें उसी में ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता था, इसलिए हमें दिन रात भागना दौड़ना पड़ता था। अब तो मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम भी उनको मिल सकता है और जॉब सर्च करने का भी मिल सकता है, तो सही। अब ज़्यादा बेहतर है। वैसे वो ले सकते हैं, मतलब किसी भी ट्रैवल एजेंट से आराम से मिल जाता है। अच्छा। इट्स नॉट अ बिग डील। सही। अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं जी पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते, पाकिस्तानी वहाँ पे आजकल दुबई ने बंद कर रखे हैं, या कभी ये खबर आती है जी दुबई ने वीज़े खोल दिए। इन खबरों के पीछे क्या हकीकत है? ये खबरें वो लोग दे रहे होते हैं जो यहाँ बैठ के, मतलब जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो यहाँ बैठ के मैंने देखे हैं 2 यूट्यूब चैनल्स पे लोग, मतलब कि कोई नॉलेज ज़ीरो नॉलेज है उनके पास, कुछ होता नहीं है, और इधर उधर से और वीडियोस देख के और उन्होंने अपनी वीडियोस बना के मीन्स के फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उन्होंने आगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वीज़े मिलते हैं डेली बेसिस पे, लोगों को मिल रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट वीज़े कंपनियां दे रही हैं, पाकिस्तानी हायर कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियों में, अपनी फील्ड से रेलिवेंट मैं बात करूंगा, कि पाकिस्तानी ही रिकमेंड किए होते कि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तानी चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहे। और बाकी ये सब ये फ्रॉड है, झूठ है, बकवास है ये कि भाई नहीं मिल रहे वीज़े, बैन है ये, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा साहब भाई, अब अगर जो नए जाने वाले हैं वो मतलब कोई हेल्प, कोई मशवरा लेना चाहें, क्योंकि आप करंट मार्केट में बैठे हुए हैं, तो अगर आप अलाउ करें तो हम आपका ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा वहाँ पे दे दें, या जो हमसे रब्ता करते हैं कि अगर उनको कोई बेसिक कोई इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि रिलायबल सोर्स नहीं पता लगता। एजेंट तो बहुत बैठे हैं, अब जैसे आपने कहा जी एजेंट से वीज़े ले लें, अब लेकिन एजेंट असल है नहीं है, पैसे खा जाते हैं लोगों के। तो क्या हम मतलब उनको आप विलिंग हैं कि अगर उनको मशवरा दे दें आप? जी दे दें, कोई मसला नहीं है। जो भी मुझसे मतलब मेरी तो पूरी कोशिश यही होती है कि अगर कोई भी एक नेकी का काम है कि आप किसी को सही रास्ता दिखाएं, तो अगर कोई भी पूछना चाहेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बता दूंगा, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा साहब भाई, अगर जो लोग दुबई से आगे जाना चाहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या और मुल्कों में, मतलब किसी भी पर्पस के लिए या इवन घूमने फिरने के लिए, तो आप दुबई क्या एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से शुरू करना चाहिए? बेसिकली ज़ाहिर सी बात है, आपके पास मौक़े बढ़ जाते हैं बाहर निकलने के, वहाँ पे घूमने फिरने के और दूसरे कंट्रीज़ में जाने के। और बेसिकली कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं
इवन के यूरोप की भी कुछ कंट्रीज़ मैंने देखे हैं कि जो आपको ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं दुबई की एमिरेट्स आईडी के ऊपर। अगर आप दुबई के आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तो उसके ऊपर आपको ऑन, इवन कि मैं भी एक कंट्री आप जानते हैं विज़िट करके आया था, तो वो भी मुझे ऑन अराइवल ही वीज़ा मिला था, और वो सिर्फ यूएई की जो आईडी है एमिरेट्स आईडी उसी के बिहाफ पे ही मिला था। और इसमें जॉर्जिया, बहुत सारे कंट्रीज़ की लिस्ट आती है इसमें। बाकी और अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर सी बात है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबके लिए मौजूद है। तो अगर जो अवेल करना चाहे उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं, ये आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। सही सही सही, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता दूं कि हम लोग इकट्ठे ही हमने ट्रैवल किया था। इवन ओमान का भी हमने इकट्ठे किया और बाय रोड ट्रैवल किया था जी बिल्कुल। न्यू ईयर के ऊपर, और ऑन अराइवल हमने वीज़े लिए थे। तो जॉर्जिया जैसे इन्होंने नाम लिया, ऐसे और बहुत सारे, मतलब पूरा गल्फ़ ही कह लें कि, और इसके अलावा यूरोप के ममालिक भी हैं जो कि हो जाते हैं। तो एक अच्छी बात है मेरे अपने तजर्बे में भी। अच्छा, अब काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब वैसे तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मतलब इतना एक्सपीरियंस 10 मिनट में तो कवर नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन यह है कि अगर आप दो लफ्ज़ों में जो अब जाना चाहते हैं दुबई, उनको कुछ कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जाना चाहिए कि नहीं, और अगर जाना चाहिए तो वो क्या ऐसा करें कि उनको वहाँ पे बेनिफिट मिले उस बात का? जहाँ तक आपका सवाल है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ज़रूर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए अपने करियर में लाजमी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जाने से पहले जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो ये कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके जाएं, क्योंकि इंग्लिश जो कि फ़र्स्ट लैंग्वेज वहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है, और वो आप मतलब एक बहुत ही ज़रूरत है, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपका वहाँ पे रहना। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जो भी जा रहा है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे, अपनी फील्ड से रेलिवेंट, उससे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके जाए। अपनी वोकेबलरी और इंग्लिश की जो भी आपके मतलब के हो उसको आप इम्प्रूव करके जाएँ, आप उसको बेहतर बना के जाएँ, ताकि वहाँ पे आप आराम से सर्वाइव कर सकें। सही, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सैफ मोस्ट भाई, वेलकम। आपके टाइम का भी। मोस्ट वेलकम। तो इंशाल्लाह अगर आपका दोबारा सून अनकरीब जैसे हमारी अगर मुलाकात होगी, चक्कर लगेगा, या कभी हम दुबई दोबारा आएंगे घूमने फिरने के लिए, तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर जी। इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर इंशाल्लाह इंसाइट्स बिल्कुल। लेंगे। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अपनी सीरीज़ जो हमने एक अराउंड द वर्ल्ड चलाई हुई है मैंने, तो यूके की आजकल चल रही है, उसके बाद फिर और मुल्कों की इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।